दोस्तों, अब समझते हैं सरल वाक्य और इनके प्रकार। देखिए दोस्तों, जैसा कि वीडियो में पूर्व में भी मैंने आपको बताया है, सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात कर्ता के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती। और कोई क्रिया की भी जाती है तो फिर कर्ता के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि कर्ता इस प्रकार के वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं करता है। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जो कि मात्र कर्ता की स्थिति या अवस्था की जानकारी देते हैं, कर्ता के कार्य की जानकारी सरल वाक्य नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्शकों, सरल वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। जब सरल वाक्यों में या तो केवल कर्ता ही उपस्थित होता है, क्रिया उपस्थित नहीं होती है, और यदि क्रिया उपस्थित होती भी है तो कर्ता के द्वारा उस क्रिया को नहीं किया जाता है। सरल वाक्य कर्ता की स्थिति और अवस्था की जानकारी देते हैं। आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों से। जैसे कि ही इज राम, वह राम है। अगला, दैट वाज अ बॉय, वह एक लड़का था। नेक्स्ट, देयर इज अ कार, वहाँ एक कार है। उपरोक्त किसी भी वाक्य में कहीं भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल स्थिति या अवस्था की बात की गई है, अर्थात सामान्य प्रकार की बातें की गई हैं। दर्शकों, हमेशा ध्यान रखें कि जब सरल वाक्यों में क्रिया का उपयोग किया जाता है तो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम इज स्लेप्ट, राम सोया हुआ है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपयुक्त इस वाक्य में स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट का प्रयोग किया गया है। यद्यपि यहाँ पर क्रिया का उपयोग किया गया है, लेकिन क्योंकि राम तो सोया हुआ है इसलिए राम कोई कार्य कैसे कर सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ राम की अवस्था को बताया जा रहा है कि वह सोया हुआ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दर्शकों। अगर कोई भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, आप जानते हैं अंग्रेजी के सरल वाक्यों को बनाना। जैसे कि पूर्व में भी मैंने पहले ही बता दिया है, सरल वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। दर्शकों, सरल वाक्य के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब यहाँ पर हम बनाना सीखते हैं सरल वाक्यों को। सबसे पहले सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों को बनाना। जिसको इस प्रकार के सरल वाक्य में भूतकाल की बातें होती हैं और इसमें सहायक क्रिया वाज, वर और हैड का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया का अर्थ क्या होता है? देखिए, बाज वर का अर्थ होता है था, थी या थे, जबकि हेड का अर्थ होता है किसी के पास में कुछ था। जब हमें बोलना होता है कि किसी के पास में कुछ था, इस प्रकार का भाव अगर बोलना होता है तो हम हेड का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। शी वाज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। नेक्स्ट, यू वर अ टीचर, तुम अध्यापक थे। नेक्स्ट, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। नेक्स्ट, यू हैड अ बॉल, तुम्हारे पास एक बॉल थी। वही दर्शकों, अब समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को।
दर्शकों, इस प्रकार के सरल वाक्यों में वर्तमान काल की बातें होती हैं। इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर और हैज व हैव होती है। दर्शकों, इसका अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूँ और आर का अर्थ होता है हैं। इसी प्रकार हैज और हैव का अर्थ होता है किसी के पास में कुछ होना। अर्थात जब हमें बोलना होता है कि किसी के पास में कुछ है, तब हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं उदाहरणों से। आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ। नेक्स्ट, माई नेम इज अनिल, मेरा नाम अनिल है। नेक्स्ट, यू आर अखिल, तुम अखिल हो। नेक्स्ट, ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। नेक्स्ट, आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है। आइए अब समझते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। दर्शकों, इस प्रकार के सरल वाक्य में भविष्य काल की बातें की जाती हैं। इसकी सहायक क्रिया विल बी और विल हैव होती है। विल बी का अर्थ होता है होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, होंगी, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनूंगा, बनूंगी। और विल हैव का अर्थ होता है पास में होगा। अर्थात जब हमें बोलना होता है कि किसी के पास में कुछ होगा, इस तरह के भाव के लिए विल हैव का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। यू विल बी प्रेजेंटेड देयर, तुम वहाँ उपस्थित रहोगे। नेक्स्ट, आई विल बी प्रेजेंटेड हेयर, मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा। नेक्स्ट, आई विल हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल होगी। नेक्स्ट, यू विल हैव अ बॉल, तुम्हारे पास एक गेंद होगी। दर्शकों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में रिमाइंडर के लिए अपने पास रख सकते हैं। दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दर्शकों, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने वाली इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण। दर्शकों।